धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले हिंदू नव वर्ष के अवसर पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान राजस्थान के करौली में 2 अप्रैल को बवाल हो जाता है। दुकानों मकानों में आग लगा दी जाती है, वाहनों को भी फूंक दिया जाता है। हालात को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स लगा दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और धारा 144 लागू करके कर्फ्यू भी लगा दिया जाता है। इस मामले को 7 दिन का समय भी नहीं बीतता है कि 10 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर निकाले जा रहे जुलूसों के दौरान देश के 10 राज्यों में जमकर बवाल देखने को मिलता है। 2 लोगों की मौतें हो जाती हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं, दुकानों मकानों में आग लगा दी जाती है, वाहनों को फूंक दिया जाता है, वहां पर भी कर्फ्यू लगा दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। और अब राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती के मौके पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान बवाल हो गया है। भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, कई लोगों को उठा के जेल में डाल दिया गया है। दुकानों मकानों में तोड़फोड़, आगजनी और वाहनों को फूंकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी के साथ सवाल पैदा हो रहा है कि 2 अप्रैल से शुरू हुआ इस सिलसिला जो पहुंचा है 16 अप्रैल तक, यानी 15 दिनों के बीच में जो 3 बड़ी वारदातें हुई हैं, क्या ये संयोग है या कोई प्रयोग किया जा रहा है? क्योंकि सभी जगह एक तरीके का एक जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। क्या हुआ है राजधानी दिल्ली में, विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि राजधानी दिल्ली के अलावा हनुमान जयंती के मौके पर कहां-कहां क्या बवाल हुआ है। जी हां, आपको सबसे पहले यही जानना चाहिए क्योंकि जैसा मैंने आपको विस्तार से बताया कि रामनवमी के मौके पर देश के 10 राज्यों में बवाल हुआ और उससे पहले करौली जो राजस्थान में बवाल हुआ था, वहां से शुरुआत हुई थी। तो अब हनुमान जयंती के मौके पर कहां कहां बवाल हुआ है ये आपको जरूर जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये खबर देख लीजिए। इस खबर में लिखा गया है कि जुलूस मत कहो, क्योंकि जुलूस उर्दू का शब्द है, उर्दू का वर्ड है। हम शोभा यात्रा निकालते हैं, यानी कि अब जो खबर मैं आपके सामने आगे रखूंगा उसमें मैं जुलूस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, शोभा यात्रा का शब्द इस्तेमाल करूंगा। ये कहा है विश्व हिंदू परिषद के एक नेता रितेश ने, जिसको जिला मंत्री बताया जा रहा है। अब जो खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं वो आ रही है उत्तराखंड से, यानी कि देवभूमि से, जहां हारने के बाद भी पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बन गए हैं और भाजपा ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है लगातार दूसरी बार सत्ता हथियाने का, सत्ता पर कब्जा करने का। यहाँ का एक जिला है हरिद्वार, जहाँ पे वही धर्म संसद हुई थी और नफरत उगला गया था, जहर उगला गया था। वहीं का भगवानपुर इलाका है, थाना है वहाँ का, और वहाँ का डाडा जलालपुर एक गाँव है। वहाँ पे बताया जा रहा है कि हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उस शोभा यात्रा के दौरान जो है बवाल हो गया और 1:30 बजे तक रात के वहाँ बवाल होता रहा। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, मैं अपने एडिटर से कहूँगा वो आपके सामने रखें। कुछ इस तरीके की तस्वीरें वहाँ से सामने आई। आला अधिकारियों ने, डीएम ने, एसपी ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया और जो भगवा गिरोह से जुड़े हुए तमाम लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे थाने के बाहर, उनको समझा बुझाकर शांत कराया। 7-8 लोगों को नामजद करते हुए 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 6 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। बावजूद इसके भगवा गैंग ने धमकी दी है कि अगर जल्द से जल्द और लोगों की गिरफ्तारी नहीं की गई और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलाया गया, एनएसए नहीं लगाया गया, यूएपीए नहीं लगाया गया और इनकी प्रॉपर्टी को नीलाम नहीं किया गया, सड़क किनारे इनके होर्डिंग नहीं लगाए गए, तो वो लोग फिर से एक बार धरने पर बैठ जाएंगे। तो ये खबर आ रही है हरिद्वार के भगवानपुर से। अब दूसरी तस्वीर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आ रही है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जिसका नाम बदलने की चर्चाएं चल रही है। आने वाले समय में इसका नाम कर दिया जाएगा हरिगढ़। हालांकि एक जगह का नाम बदलकर ये लोग फंस गए हैं। रेलवे स्टेशन का नाम झांसी हुआ करता था, लेकिन उन्होंने कर दिया वीरांगना लक्ष्मीबाई। अब खबर आ रही है इस खबर के मुताबिक कि उसमें झांसी नाम भी जोड़ा जाएगा। खैर छोड़िए उस कहानी को, कुल मिला के ये अलीगढ़ से ये खबर आ रही है। यहाँ का दिल्ली गेट थाना पड़ता है, वहाँ की अपर कोर्ट कॉलोनी है, नमाज पढ़ रहे हैं लोग और जो तमाम चीज़ें सामने उसके मुताबिक ये कि नमाज पढ़ने के दौरान कुछ गुंडे वहां पे आ जाते हैं बाइक पे सवार होकर और भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और भड़काऊ बातें करते हैं और उसके बाद मस्जिद में पत्थर भी फेंकते हैं। पत्थर लगने से निसार नाम का एक शख्स घायल हो जाता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन तब तक हमलावर बदमाश जो है मौके से फरार हो जाते हैं। जाते जाते वो कई घरों पर, दुकानों पर हमला करते हैं और कई लोगों के साथ मारपीट करके जाते हैं। यानी जहां पे जुलूस निकल रहा है वहां पे तो जुलूस के जरिए बवाल कराया जा रहा है और जहां जुलूस नहीं निकल रहा है वहां पे बाइकों पर जाकर गुंडागर्दी करके माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर यही बयान कर रही है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक का एक जिला है हुबली।
का धारवाड़ इलाका, जहां पहले बवाल हुआ था, लेकिन अब बवाल हुआ है ओल्ड हुबली इलाके में। यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ी हुई सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल कर दी, जिसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थाने के बाहर इकट्ठे हो गए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। आरोप है कि जब पुलिस ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया या टाल मटोल किया तो उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और पथराव हो गया। हालांकि यहाँ इसको ऐसे भी समझिए कि जैसे यहाँ भीड़ जुटाएंगे, याद होगा ना आपको कि जब वो दलित समाज के लोगों ने SC/ST में बदलाव हो गया था और उस कानून को मजबूत कराने के लिए भारत बंद किया गया था, तो बवाल हुआ और बवाल में कौन मरे थे? दलित समाज के ही 12 लोग मरे थे और किसी कम्युनिटी के लोग नहीं मरे थे। तो जैसे आप भीड़ जुटाएंगे, किसी प्रोटेस्ट को करने की कोशिश करेंगे, उसी में आपके बीच में से पहुंचकर पथराव भी कर दिया जाएगा और आपको ही टारगेट पर ले लिया जाएगा, क्योंकि भीड़ में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन आ गया है और कौन नहीं आया है। ठीक उसी तरीके की तस्वीर यहाँ से सामने आई है। यहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले चलाए हैं, बहुत सारे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, कई लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन ये खबर नहीं आ रही है कि जिसने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो वो भड़काऊ फोटो लगाया था उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया है। लेकिन ये तस्वीर भी सामने आई है हनुमान जयंती के दिन कर्नाटक के हुबली से। वैसे आप समझ ही रहे हैं कि कर्नाटक को सबसे ज़्यादा सुलगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ का जो मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, वो असल में लेफ्टिस्ट है, वो वामपंथी था अभी तक, लेकिन भाजपा में आ गया, RSS का बंदा है नहीं। मुख्यमंत्री वो बना है BS येदुरप्पा की वजह से, क्योंकि BS येदुरप्पा ने कहा कि मेरा होम मिनिस्टर है, इसी को मुख्यमंत्री बनाओ। तो अब लगता है वो अपने आप को बहुत बड़ा भगवादारी हिंदुत्ववादी दिखाने में लगा हुआ है। जब से वो मुख्यमंत्री बन के बैठा है और तब से ही कर्नाटक चल रहा है, कभी हिजाब के मुद्दे पर, कभी मांस के मुद्दे पर, कभी हलाल के मुद्दे पर, कभी झटके के मुद्दे पर, कभी हिंदू मंदिरों के आसपास मुसलमानों की दुकानें लगाने पर, पार्किंग न करने पर और न जाने फल वालों के साथ क्या क्या करने पर, तमाम तरीके की चीज़ें वहाँ से सामने आ रही हैं। तो ये तो हाल हुआ देश भर का। हो सकता है कुछ और तस्वीरें हों जो हमारे से छूट गई हों। अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। जी हाँ, राजधानी दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका है। वहाँ पे कल शाम 5:30 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास कुछ ऐसी बातें की जा रही है, बवाल हो गया। उस समय बवाल हुआ जब हनुमान जयंती की तीसरी शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। इस रास्ते से 2 शोभा यात्रा दिन में निकल चुकी थी, तीसरी शाम को निकल रही थी। अब सोचिए, जब 2 को कोई दिक्कत नहीं हुई तो तीसरी को क्यों दिक्कत हुई है? तो तीसरी को दिक्कत क्यों हुई है, उसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है। क्या बातें कही जा रही है वो विस्तार से आपके सामने आगे रखूंगा। लेकिन जो जानकारियां अभी तक सामने आ रही है वो ये कि यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, RAF भी लगाया गया है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस है। CCTV फुटेज और मोबाइल की जो वीडियो क्लिप्स हैं उनके आधार पर दंगाइयों की तलाश की जा रही है। दर्जन भर लोगों को उठा लिया गया है। एक पुलिस वाला भी गोली लगने से इस पूरे मामले में घायल हुआ। 8-9 लोग वैसे घायल बताए जा रहे हैं। मस्जिद के आसपास ये बवाल देखने को मिला है और इसको लेकर नफरत का एक बाजार सजाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। हालांकि पूरे मामले को लेकर जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वे जरूर शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन भाजपाई जो है वो दूसरी भाषा बोल रहे हैं। तो यहाँ हुआ क्या है और कैसे कैसे तमाम चीज़ें सामने आई थी, देख लीजिए। मुकेश सिंह सेंगर जो NDTV इंडिया के पत्रकार हैं, वो बात कर रहे हैं एक शख्स से जिसका नाम है फिरोज भाई। तब पाथर फेंका दोनों तरफ से, तब ये चालू हुआ। तो इस मस्जिद में झंडे लगाने के लिए आ रहे थे? आ रहे लेते थे। यहाँ 3 गाड़ी आ रहा था इधर से। अच्छा। यहीं रोक दिया था। अच्छा, ये रोका था? हाँ, यहीं रोक दिया। तो अंदर घुस गए थे क्या? हाँ, अंदर घुस गए थे, बिल्कुल अंदर घुस गए थे। यहाँ अच्छा, तक ये 4 क्या अंदर घुस गए थे। तो वो पाथर सब वो लोग ही फेंका। अच्छा 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 अच्छा। तो झंडे लगा पाए थे? नहीं लगा पाए? नहीं लगा। जब हम लोग पाथर जब ये पाथर सब मुसलमान भाई यहाँ से दुकान फोन था, जब वो लोग को शुरू किया तब वो लोग भाग गया। वो गाली गुलाज चालू करता, वो बड़ा तलवार लेके आया था। कह रहा मारूंगा, वो करूंगा, ऐसी। कितने लोग थे? वो लोग 3 गाड़ी थी, बड़ा बड़ा गाड़ी थी और डीजे थी। इतना तेज डीजे चला था जब कांप रहा है। अच्छा अच्छा। तो हम लोग फिर भी कुछ नहीं बोला। जब तुम लोग लेडीज निकाल लो, जय नहीं बोल लो, तुम जा रहे हो, हम लोग कुछ नहीं बोला। वो एक रख के यहाँ सुन लिया आपने। फिरोज ने कैसे बताया कि ऐसे यहाँ 3 गाड़ियां आई और तमाम वो लोग मस्जिद में घुसकर झंडा लगाने की कोशिश कर रहे थे। उसी के चलते बवाल हुआ। नहीं तो यहाँ बगल में ही मंदिर है और हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के दोनों लोग साथ साथ रहते हैं। इसके अलावा दूसरे पक्ष का इस बारे में कहना है कि जब हमारी शोभा यात्रा मस्जिद के पास पहुंची तो हमारे ऊपर पथराव किया गया और पथराव के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। किस तरीके का बवाल वहाँ देखने को मिला वो भी देख लीजिए। किस तरीके के गाने और तमाम चीज़ें वहाँ बजाई जा रही थी वो भी आप सुन लीजिए।
सुन लिया आपने फिरोज ने कैसे बताया कि ऐसे यहाँ 3 गाड़ियां आई और तमाम वो लोग मस्जिद में घुसकर झंडा लगाने की कोशिश कर रहे थे। उसी के चलते बवाल हुआ। नहीं तो यहाँ बगल में ही मंदिर है और हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के दोनों लोग साथ साथ रहते हैं। इसके अलावा दूसरे पक्ष का इस बारे में कहना है कि जब हमारी शोभा यात्रा मस्जिद के पास पहुंची तो हमारे ऊपर पथराव किया गया और पथराव के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। किस तरीके का बवाल वहाँ देखने को मिला वो भी देख लीजिए। किस तरीके के गाने और तमाम चीज़ें वहाँ बजाई जा रही थी वो भी आप सुन लीजिए। मारो बहन के लड़ों को, मारो इनकी माँ की चूतिन की, मारो बहन के लड़ों को, बहन की चूत, ओ मारो बहन के लड़ों को, उनकी माँ की चूतिन की, मारो 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 बहन के लड़ों को मारो। सुन लिया आपने। तो अभी तक खबर ये है कि पुलिस जो है शांति समितियों की मीटिंग कर रही है और शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही है। तनावपूर्ण शांति वहां पर बनी हुई है। वहां के लोग जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के दोनों लोग हैं वो कह रहे हैं बाहरी लोगों ने इस पूरे मामले को, पूरे हंगामे को अंजाम दिया है। लेकिन हंगामा तो हुआ है। जो शुरुआत हुई थी राजस्थान के करौली से वो पहुंच गई राजधानी दिल्ली में और महज 15 दिनों के भीतर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई 3 शोभा यात्राएं निकली और तीनों शोभा यात्राओं के दौरान इस तरीके का जो हंगामा देखने को मिला ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता है, कोई प्रयोग जरूर हो सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, उसके जरिए किस तरीके से नफरत फैलाई गई है और वो नफरत शायद इन शोभा यात्राओं के दौरान जिस तरीके की तमाम चीज़ें हो रही हैं, घट रही हैं, दोनों समुदाय के तरफ से सामने आ रही हैं। पुलिस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जैसे जैसे तमाम चीज़ें आएंगी वैसे वैसे आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझ से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।